जिस एसपी कंस्ट्रक्शंस एंड कंपनी ने उसका निर्माण किया है, इसी कंपनी ने बिहार के अंदर पुल का निर्माण किया और वो पुल ध्वस्त हो गया। तो आज हमारे इलाके के लोगों में एक बहुत बड़ा डर बना हुआ है। मंझावली में बनने वाला यमुना के ऊपर पुल जो इस कंपनी ने बनाया है, कहीं ये भी ध्वस्त होकर के यमुना में ना गिर जाए। अपने आरोप भी लगाया है कि कुछ नेता भी हैं, कुछ अफसर भी हैं जो एसपी कंस्ट्रक्शंस है इसमें शामिल हैं और जो इसकी कमियां हैं उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो नाम बताएंगे उन लोगों का कि कौन लोग शामिल हैं? क्योंकि ये कंपनी भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ही एक यूनिट है। हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री करण दलाल ने आज बल्लभगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जानते हैं उनसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या उनका मांग है, क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे आज का मुख्य मुद्दा क्या है? आज का जो बहुत ही ज्वलंत और जो मुख्य मुद्दा है वो मंझावली के पास यमुना के ऊपर बनने वाला पुल, जिस एसपी कंस्ट्रक्शंस एंड कंपनी ने उसका निर्माण किया है, इसी कंपनी ने बिहार के अंदर पुल का निर्माण किया और वो पुल ध्वस्त हो गया। तो आज हमारे इलाके के लोगों में एक बहुत बड़ा डर बना हुआ है कि ये कंपनी की साख ख़त्म हो चुकी है। मंझावली में बनने वाला यमुना के ऊपर पुल जो इस कंपनी ने बनाया है, कहीं ये भी ध्वस्त होकर के यमुना में ना गिर जाए। तो उसके लिए हमने सरकार से सफाई मांगी है कि समय सीमा पर भी इस पुल का निर्माण ना करने के पीछे रहस्य क्या है। क्या इस कंपनी के खिलाफ जब पिछले दिनों अखबारों में इसके पिलर्स में दरारें आने की बात आई तो सरकार ने इस कंपनी के खिलाफ क्या कार्रवाई की? हमारी जानकारी के मुताबिक कोई कार्रवाई इस कंपनी के खिलाफ नहीं हुई, क्योंकि ये कंपनी भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ही एक यूनिट है। और आज इतने समय के बाद भी मंझावली के पुल के निर्माण में जो इतनी देरी हो रही है और इतनी घटिया सामग्री का इस्तेमाल जो इस कंपनी द्वारा किया गया है, तो सरकार को लोगों के मन में बढ़ रहे डर को दूर करने के लिए सफाई देना चाहिए कि आने वाले दिनों में ये जब पुल की गतिविधि शुरू होंगी तो इस पुल का जो भविष्य है वो बिहार जैसा ना हो। तो उसके बारे में आज हमने आप लोगों को तकलीफ़ दी है। अच्छा, आपने आरोप भी लगाया है कि कुछ नेता भी हैं, कुछ अफसर भी हैं जो एसपी कंस्ट्रक्शंस है इसमें शामिल हैं और जो इसकी कमियां हैं उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो नाम बताएंगे उन लोगों का कि कौन लोग शामिल हैं? देखिए, इस जो सड़क परिवहन मंत्री पहले हुआ करते थे, हाँ अभी भी हैं, गडकरी जी ने शिलान्यास किया। तो बड़ी हैरानी की बात है, आए दिन रोज़ सड़कें बैठ रही हैं, पुल बैठ रहे हैं। इस पुल का भी वही भविष्य होने जा रहा है। जो हमारे अपने नेता हैं वो भी डींग मारते रहते हैं, वो क्यों नहीं लोगों को बचाने के लिए आगे आ रहे हैं? इसका मतलब इनके अपने निजी स्वार्थ हैं। तो बीजेपी के, चाहे वो केंद्र में मंत्री हैं, चाहे वो यहाँ ताकतवर बीजेपी के लोग हैं, उनकी देखरेख में ये पुल का जो निर्माण जिस कंपनी को दिया गया उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग चुका है। और क्योंकि कार्रवाई इस कंपनी के खिलाफ नहीं हुई है तो इसलिए हम कहते हैं कि इनका हिस्सा है, इनकी साझेदारी है। अभी हाल ही में 3 दिन पहले मेवात में नूह इलाके में जो मुंबई एक्सप्रेस वे है उसका भी एक हिस्सा जो लेंटर है वो गिरा है। ना केवल मुंबई एक्सप्रेस हाईवे, केएमपी पे जाकर के देखिए, केजीपी एक्सप्रेस हाईवे को आप जाकर के देखिए, इतना घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है और इतने टोल लगाए जा रहे हैं कि आज हर आदमी इनके टोल और घटिया सामग्री से तंग आ चुका है। लेकिन जो मंझावली की यमुना के पास जो पुल बन रहा है वो लोगों के लिए बहुत बड़ा सरदर्द है। 2014 में जिसका शिलान्यास हुआ और आज 2023 है, जो कि 2008 में शुरू होना था, तो सरकार को जवाब देना चाहिए क्यों नहीं पूरा हुआ। और अब दूसरी सबसे बड़ी जिम्मेवारी सरकार की ये है कि बनाने वाली कंपनी एक इतनी उनके ऊपर जो ये बिहार के अंदर जो पुल गिरा है, ध्वस्त हुआ है, तो जाहिर है कि इसी तरह की घटिया सामग्री इन्होंने हमारे मंझावली के पुल में भी ना लगाई हो। तो सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की है, क्या इसकी जांच हुई है। दरार आने पर भी इसका लाइसेंस क्यों नहीं सस्पेंड हुआ? मंझावली के पुल में जब पिलर्स में दरारें आई थी उसी वक्त इसका लाइसेंस सस्पेंड करना चाहिए था, क्यों नहीं किया? तो ये सब कई प्रश्न चिन्ह हैं
जो वक्त आ गया है कि बीजेपी की सरकार को जवाब देना होगा।